This is NDTV, and you're watching Classics. इंडियानामा में इस हफ्ते हम आपको लेके जा रहे हैं उस दुनिया में जो बाहर से दिखती है कि रोशनियों ख्वाबों की दुनिया है, जहाँ पे पैसे इतनी आसानी से बन जाते हैं अगर आपकी शक्ल सूरत अच्छी हो, कद लंबा हो। मॉडलिंग की दुनिया, क्या वाकई ये दुनिया इतनी चमकती है अंदर से जो बाहर से दिखती है? मॉडलिंग की दुनिया में दाखिल होना हो तो फैशन शो से बेहतर ज़रिया नहीं है, बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि आजकल मॉडलों को मिलना हो तो यही एक ज़रिया है, क्योंकि कामयाब मॉडल की ज़िंदगी ऐसी हो गई है कि एक दिन एक शहर में और अगले दिन किसी और शहर में या किसी दूसरे देश में भी हो सकते हैं। हम लोग यहाँ पे कपड़े जो है वो डिस्प्ले करते हैं रैक पे, and that is what the show is all about. That's what a fashion show is all about. जैसे आज हम लोग ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए शो कर रहे हैं, तो इट इज़ अ कॉज। तो ऐसे काफ़ी सारे शोज़ करते हैं। हाल ही में मैंने एड्स अवेयरनेस के लिए शो किया था, तो ये सब हम लोग शोज़ करते हैं। दिल्ली के इस शो में हमें मॉडलिंग जगत की कई जानी मानी हस्तियां मिली। इस लाइन में आई कैसे आप? ये तो इत्तेफाक था, क्योंकि मैं कॉलेज में पढ़ी थी बॉम्बे में, और किसी ने मुझे देखा और पूछा कि आप शो करोगे, तो मैंने सोचा हाँ एक शो से और शो मिले, तो धीरे धीरे ऐसे करते ही शुरू हो गया। मॉडलिंग शुरू हुआ 96 में, जब मैंने ग्लैड्रैक सुपर मॉडल पैजेंट में भी हिस्सा लिया। वो जीतने के बाद मैंने काफ़ी सारा मॉडलिंग किया, एड फिल्म्स किए, म्यूज़िक वीडियोस किए। फिर 2000 में मुझे मिसेस वर्ल्ड में हिस्सा लेने का ऑफ़र आया, तो मैंने बोला ठीक है चलो ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या है कॉन्टेस्ट में। कि तभी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी इस पैजेंट के बारे में, तो मैं वहाँ पे गई, फिर जीती, वापस आई, तो वेल इट वाज ग्रेट फन। ऑफर पे ऑफर। या इसमें क्या कशिश है? एक तो इसमें ये कि ये इंडस्ट्री ने मुझे बहुत कुछ दिया है। जो भी दूसरे काम मैंने किया है इस इंडस्ट्री की वजह से, और ये बहुत इंजॉयबल काम है। जैसे ये इंडस्ट्री में हम आते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, मेकअप लगाते हैं, लोगों से मिलते हैं, एंड पैसे भी मिलते हैं इसके लिए, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। शोहरत है जो आपको आगे बढ़ाती है, या पैसा है, या ग्लैमर है, कि क्या है? अगर प्रायोरिटी के हिसाब से देखा जाए तो पैसा फर्स्ट है, और उसके बाद रिस्पेक्ट ऑफ कोर्स इज़ फर्स्ट एनी डे। द रिस्पेक्ट दैट यू गेट। जब मैं छोटे गांव में जाती हूँ, शहरों में जाती हूँ, कोई इनाग्रेशन के लिए, कोई शो के लिए, तो काफ़ी सारी महिलाएं मेरे पास आती है और कहती है कि वी लुक अप टू यू। आपने जैसे मेंटेन किया है आपके प्रोफेशन को, आपकी फैमिली को, और आपने जो ये इंटरनेशनल खिताब जीता है, तो हम लोग बहुत प्राउड है। और सिर्फ हाउसवाइफ्स नहीं, तो उनके जो हस्बैंड्स होते हैं वो उनकी सांस है वो मुझे आके कहती है, तो वो बहुत सेटिस्फैक्शन देता है, उससे बहुत खुशी मिलती है। आदिति और अनुपमा आज की तारीख में सुपर मॉडल मानी जाती हैं। मेरा ये मानना है कि मैं वर्कहॉलिक हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं घर पे बैठ के खुश रह सकती हूँ, क्योंकि मुझे जो इंडिपेंडेंस मिलता है काम करने से, वो मुझे बहुत प्यारा है। वो मुझे नहीं लगता मैं कभी छोड़ पाऊँगी।
9 to 5। अगर आप मुझे बोलेंगे मैंने अपना MBA करा है कि अब मैं जाके वापस एक डेस्क जॉब में बैठूँ, मैं नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज टू एन एक्सटेंट यू गेट स्पॉइल्ड। जबकि एक्चुअली यहाँ पे वी पुट इन मोर आवर्स। वहाँ पे आपको मालूम है कि 5-6 बजे आप घर जाएंगे, यहाँ पे ना 12-2 कुछ भी बच सकता है। यू आर जस्ट वर्किंग राउंड द क्लॉक, बट इट्स जस्ट दैट यू आर योर ओन मास्टर। अगर आपको इफ़ यू गेट एन असाइनमेंट, अगर आपको करना है, आपको पसंद है आप करें, आपको नहीं पसंद है यू कैन से नो। तो यू आर नॉट बाउंड बाय एनी रूल्स एज सच। Miss India 1975, Anjana. The beautiful यहाँ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने मॉडलिंग की दुनिया की तब्दीलियाँ भी देखी हैं। Miss India World 1995. Today, मॉडलिंग की जो दुनिया है वो आपके वक्त से और अब तक कितना बदली है? बहुत बदल गई है, अब तो पहचान ही नहीं जाती है। हम 20 साल पहले की बात कर रहे हैं कि जब मॉडल्स होती थी, मॉडलिंग भी होती थी, शोज़ भी होते थे, लेकिन जिस तरह शोज़ तब किए जाते थे और जिस तरह से आज हम लोग शोज़ कर रहे हैं, पहचाना नहीं जाता कि वही शोज़ हैं। एक समय था जब हम लोग शोज़ करते थे, जब लड़कियां आती थी और हम लोग एक शो के लिए 5-5, 6-6 दिन रिहर्सल करते थे, और उसमें जो जिस तरह से मिलना जुलना, साथ समय बिताना था, उसमें दूसरी ही रिलेशनशिप्स होती थी जो बिल्डअप होती थी। आजकल जैसे आज हमारा शो है, लड़कियां आज सवेरे आ रही हैं, शाम को शो है, रात को चली जाएंगी, कल कलकत्ता में शो है, तो अब बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। बस एक तो इतना प्रेशर है और इतना एक्सपेंसिव हो गया है शोज़ करना कि जितनी जल्दी से जल्दी जितनी इफ़िशेंटली किया जा सके। तो ज़्यादा प्रोफेशनल हो गया है। हाँ, बिल्कुल ज़्यादा प्रोफेशनल हो गया है, क्योंकि अब हर चीज़ के लिए, और होना भी चाहिए था, लेकिन हमारा मतलब कि हर एस्पेक्ट के लिए अब एक प्रोफेशनल है। तो चाहे वो वार्डरोब हो, चाहे स्टाइलिस्ट हो, चाहे हेयर एंड मेकअप, लाइटिंग, साउंड, वो घर की बात वाली बिल्कुल बात नहीं रही। मतलब वो नहीं रहा कि अब सब कुछ खुद ही करना है। बहुत सालों से मॉडल रही हैं ना? हाँ, काफ़ी। कितने साल हो गए? अभी 16 साल हो गए। बीच में मैंने ब्रेक लिया था 1-1.5 साल के लिए। तो कभी मुश्किल नहीं हुआ आपके लिए? टचवुड एकदम बिल्कुल मुश्किल नहीं हुआ था। इनिशियली थोड़ा रंग के वजह से मैंने प्रेस मॉडलिंग कम की थी। रंग की वजह से? रंग, मैं काली हूँ, तब जब मैंने शुरू किया था तब ये स्किन कलर इतना पॉपुलर नहीं था जो आज है। तो लोगों ने इतनी कोशिश की थी मुझे गोरी बनाने के लिए मेकअप लगा के, पर धीरे धीरे फैशन भी बदल गया और मीडिया आ गई, लॉट ऑफ एक्सपोजर हुआ टू द बेस्ट कि वहाँ काली लड़कियाँ अच्छा कर रही है और इट्स नॉट सच अ बैड थिंग। तो ये होते होते धीरे तो धीरे रंग पे भेदभाव होता था? बहुत होता था। एटलीस्ट प्रेस काम में तो मिलता ही नहीं था, तो मैंने कोशिश भी नहीं की और मैंने सोचा भी नहीं कि ठीक है वो नहीं हो रहा। प्रेस का मतलब जो प्रिंट एड्स अच्छा। वगैरह। पिछले 16 सालों में ये जो प्रोफेशन है ये किस तरह से बदला है? पहले जब मैंने शुरू किया था शोज़ ज़्यादा एंटरटेनमेंट के लिए होते थे। हम क्लोथिंग मिल्स के लिए करते थे। ये डिज़ाइनर कॉन्सेप्ट भी उसी टाइम शुरू हुआ था। एंड अभी बहुत प्रोफेशनल है। अभी लोग एक्चुअली कपड़े देखने आते हैं, ये जस्ट एन एंटरटेनिंग इवनिंग के लिए नहीं आते हैं। और द इंडस्ट्री बहुत सीरियस मोड़ ले लिया है। अभी रिवाइवल है वीवर्स की, कारीगरों की, फैब्रिक्स की, तो इट्स बिकम अ प्रॉपर इंडस्ट्री जो पहले नहीं थी। इस दुनिया की असलियत ये है कि रोशनी और ग्लैमर पल दो पल की बात है और हर मॉडल को पहले से तय करना पड़ता है कोई बैकअप प्लान। बहुत वाइज डिसीजन नहीं होगा अगर आप बैकअप प्लान्स लेके ना चले, क्योंकि आज की तारीख में चाहे वो फीमेल मॉडल्स हों या मेल मॉडल्स हों, शेल्फ लाइफ बहुत कम है। आज आप कितने साल?
तकरीबन हमें लाइक फॉर अ मेल मॉडल एटलीस्ट हम लोग मेरे ख्याल से हद से हद एक मैक्सिमम एज तक अगर आप लेके चले तो कुछ 30 से 35 साल तक हम लोग सर्वाइव कर पाते हैं। उसके बाद एक आध बार कभी अगर कुछ यू कॉल द वेटरन्स ऑफ द ट्रेड तो वो हो जाता है, नहीं तो अगर फिल्म्स में क्लिक कर जाते हैं वो अलग बात है। जाना चाहते हैं फ़िलहाल और कभी भी मेरे दिमाग में ऐसा नहीं आया है कि मैं फिल्म्स करना चाहूँगा। दिस हैज़ बीन पैशन फॉर मी एंड मैं आज भी इस चीज़ को शौक़ से और पूरे दिल से करता हूँ। मॉडलिंग आपने कितने साल किया और अब क्या करती हैं? मॉडलिंग बहुत पहले किया, काफ़ी साल तक किया, पर उसके बाद आशा और हमने अपनी एजेंसी शुरू की तो तब से हम लोग शोज़ प्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा हम हैबिटेट वर्ल्ड में डायरेक्टर प्रोग्राम्स भी हैं, तो एक वो भी पहलू है जिसमें काफ़ी हम लोग बिज़ी रहते हैं। qualified dentist, so dentistry ख़त्म करने के बाद I said let me give it a try and try हुआ और जीत गई और तब से ये शुरू हो गया। but I still I mean I feel that it's a big support to me mentally कि मैं educated हूँ और it's like a alternate thing कि modeling जब ख़त्म हो जाए तो मैं ज़रूर वापस जा सकती हूँ।